संत के साथ हुई घटना को लेकर एकजुट दिखाई दे रहा है संत समाज। जल्द हो सकता है बड़ा आंदोलन। कुछ दिन पूर्व गुना निवासी संत गुरुवार को देर शाम को अयोध्या और द्वारकाधीश से दर्शन कर नागदा से गुजर रहे थे तो नागदा में त्यागी महाराज के दर्शन करने हेतु चंबल नदी के समीप कच्चे रास्ते से नायन स्थित त्यागी जी महाराज के आश्रम जा रहे थे। इसी दौरान संत गोपाल दास को रास्ते में शराब के नशे में 2 व्यक्ति मिले थे। इन दोनों आरोपियों ने संत के साथ मारपीट करते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था। मारपीट से जब इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हुए संत को नंगा कर पीटते हुए दौड़ाया। संत जैसे तैसे अपनी जान बचाकर नग्न अवस्था में ही वहां से भागे और त्यागी जी के आश्रम पहुंचे थे। संत की शिकायत पर अगले दिन बिरला ग्राम पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से दोनों आरोपी को जमानत मिल गई थी। इस घटना के बाद से ही संत समाज में लगातार आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में उज्जैन से नागदा पहुंचे महंत मुनि शरण दास ने मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में जल्द कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे। मानो दुनिया भर के मन तो उनकी जाके बाप का नाम कहा, बाकी बाप का नाम कहा है। इतनी बात पर मान लो हम कर हमारा पर मारो नम राम जी हम कर 1 घंटा तक मारो और नंगो करके हम कर भगाओ। हमारा बड़ी मुश्किलों में जान बचा के आए, हमारा जान से मारे भी धमकी दे रहे। मैं उज्जैन श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम से मुनि शरण दास त्यागी यहाँ त्यागी जी के स्थान में नागदा में आया हूँ और 3 दिन पहले हमें ये खबर मिली कि गोपाल दास नाम के महात्मा द्वारिका से आ रहे थे। महात्मा तो भ्रमणशील ही होते हैं। त्यागी जी के स्थान में आ रहे थे। रास्ते में 2 लोगों ने इनको रोका और इनके साथ मारपीट करी। इनकी पैसे छुड़ाए, जान से मारने की धमकी दी और अनेक प्रकार से वस्त्र उनके उतारे। वस्त्र उतारने साधु के वस्त्र ही सबसे बड़ा। उसके बाद उनकी लंगोटी भी खोल ली। नग्न अवस्था में कम से कम बता रहे महात्मा 4 घंटे तक मारपीट करते रहे दोनों लोग। और होशो हवास में इतनी बड़ी घटना करना और संत के साथ ऐसा अन्याय वाला कृत्य हो गया। और वो भी हम धर्म की बात नहीं करते, ये हिंदू धर्म के लोग होकर ऐसा करेंगे तो हमारे धर्म की कैसे रक्षा हो सकेगी। महात्मा भ्रमणशील होते हैं। महात्मा तो कभी भी जाएंगे तो साधु के स्थान में जाते हैं। त्यागी जी महाराज जी का स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे देश के संत यहाँ आते हैं। स्टेशन उतरे, भोजन करना है, स्नान करना है तो साधु के स्थान में ही आते हैं। और वो बस ये आश्रय के लिए आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने रोका, अभद्र व्यवहार तो करा। और तो कपड़े उतार लेना बहुत बड़ी है कि सबसे कठिन जाति अवमाना। जाति का अपमान हमारा होता है कि संतों के वस्त्र उतार लेना ये कहाँ की नीति है। संतों की लंगोटी खोल ली, नग्न अवस्था में आए। यहाँ से कहीं पॉलीथीन उनको मिली, पॉलीथीन लपेट कर आए हैं आश्रम में। कुछ माताएं बहनें बैठी थी, महाराज जी विराजमान थे, उनके सामने ऐसी अवस्था में आए हैं। वस्त्र भी उतार लिए, लंगोटी भी खोल ली और अभद्र फिर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो महात्मा जी भागे ना वहाँ से, यदि नहीं भागते तो उनको तो उनका कत्ल ही कर देते वो। उसके बाद जब रिपोर्ट लिखाने गए फिर धमका रहे हैं उनको। बारंबार अभी भी धमकी आ रही है उनके पास में। ये बैठे हुए महात्मा बारंबार धमकी दे रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे, तुमको साथ ऐसा करेंगे। तो ये संतों की अभी हम कहेंगे कि भारतवर्ष में भाजपा की सरकार है, बहुत अच्छी बात है। और धर्म के लिए अभी बहुत लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और धर्म के साथ में संतों के साथ ऐसा होगा तो फिर आम जनता के साथ क्या होगा। जो संत अपना पूरा परिवार छोड़ करके इस राह में लगे हुए हैं। अब उसमें संतों का भेष हम बोले कि संत ऐसे भेष में वैसे भेष में, संतों के भेष तो कोई भेष से नहीं पता चलता, उसके आचरण से पता चलता है। और संत कई प्रकार के, कोई बहुत विद्वान है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ भी है। अनपढ़ ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे ही संत बने। अभी हमारे समाज में बड़े से बड़े इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और गरीब से गरीब भी हैं और बिल्कुल अनपढ़ भी हैं। अब उनको हम सोचें कि कोई उससे मंत्र पूछें, कुछ करें, तो ऐसा नहीं है। संतों की होती है, यदि आपको कुछ दिक्कत है तो संत आश्रम में उसको लाते, थाने में ले जाते, उससे कुछ पूछते, जो थाने में पूछा जाता, या महात्मा पूछते, महात्मा यदि पूछते आप कौन से जिम्मेदार हो तो कि संतों के साथ मारपीट करने वाले किस तरह से मारपीट करी है। वो महात्मा मरते मरते बचे। उनकी हालत देखिए अभी क्या हालत हो रही है। ये कोई न्याय हुआ। आप क्या चाहते हैं संत? आपके हम मानवाधिकार का यदि हनन कहें तो ये कितना बड़ा हनन है भाई। मानवाधिकार का हनन है ना। मानवाधिकार हमारा संतों का अधिकार कितना बड़ा है कि संतों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस संबंध में आपकी आगे क्या रणनीति है जी? इस संबंध में आगे क्या रणनीति? मैं चाहूंगा कि उनको अधिक से कठिन सजा दी जाए और उनको ऐसी मतलब उनको इसमें लोगों को पता चले कि संतों के साथ इस प्रकार के व्यवहार करने से कितना कष्ट होता है, कितनी बड़ी सजा मिलती है। क्योंकि जो आरोपी है उनको गिरफ्तारी भी हो गई और उनकी जमानत भी हो गई। जमानत हो गई। जमानत क्यों हुई? अब छोटा सा एक तो कहीं से केस सुनने में आता, किसी महिला को उसने देख लिया, किसी ने हाथ लगा दिया तो उसको तो उसकी जमानत नहीं हो रही है। हम कहें तो संतों में जाते हैं तो हमारे आसाराम बापू जैसे भी हैं, किसी ने कह दिया कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, अभी इतने साल से जेल में है, उनके साथ अभी तक तो उनकी जमानत नहीं हुई। और संतों के कपड़े उतार लिए, उनके लंगोटी खोल ली, उनके साथ इतना भद्र व्यवहार, मारपीट करी और उनको तुरंत जमानत दे दी है। कहाँ का न्याय है? मैं ये कहूँगा
कि इस पर ध्यान दे सरकार। उनको आरोपित को जो यदि किसी तरह से उन्होंने रिहा कर दिया या उनकी जमानत कर दी, उसको तुरंत रिहा लेकर के उसका जो भी उसके साथ जितनी कठिन से कठिन सजा उसको दी जाए। और लोग इसके लिए सतर्क हों कि संतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार ना हो। हम यही चाहेंगे। पूरा संत समाज हमारे साथ अभी इकट्ठा है। कुछ महात्मा भी नियम पूजन कर रहे हैं, जो जितने मेरे साथ आके बैठे हैं। बहुत से संत अभी पूरा उज्जैन के संत भी आने वाले थे, परंतु मौसम ऐसा था, कुछ कार्यक्रम भी थे, नहीं आ पाए। पूरा संत इसके लिए बहुत ही क्रोधित है हर क्षेत्र में और बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि संतों के साथ ऐसी किसी प्रकार की हरकत कोई करे। आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि इस तरह की जो भी हरकत की गई है तो उनको सजा दी जाए, ना कि उनके साथ जमानत की जाए। एक ऐसा मामला भी आया है कि कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ है, तो इस पैसे का संबंध में लेन आपका देन, क्या कहना है? महात्मा की झोली छुड़ाई गई, उसमें 1500 रुपये थे। 1500 रुपये उनके उन्होंने छीन लिए और जब वो झोली ढूंढने का झोली मिल गई, पैसे नहीं मिले तो संत ने फिर वहाँ जाके किसी पूछा तो 1500 रुपये लागे इनके जो थे वो दे दिए इनको। पैसे का लेन देन नहीं किया है, बल्कि इनसे कहा भी गया है कि पैसे हम देंगे, ऐसा करेंगे। ना इनने पैसे लिए ना कुछ किए। 1500 उनकी झोली में थे। महात्मा घूमते हैं तो कुछ पैसे रहते हैं, वो पैसे लाके दिए गए। अब उसके लिए कह रहे कि लेन देन किया है, जबकि ऐसा खबर आई कि यहाँ भी कुछ आए थे लोग। आश्रम में भी महाराज जी से भी कहा कि कुछ पैसे ले लो, दक्षिणा ले लो, इस बात को रफा दफा करो। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, यदि अन्याय हुआ संत के साथ तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सभी संत समाज के लिए बहुत क्रोधित है और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दी जाए और इस तरह की हरकत कोई हमारे देश के किसी संत के साथ ना करे। कोई ऐसा ज्ञापन, धरना, आंदोलन ऐसा कुछ रहेगा आपका कुछ? ये सरकार इस पर ध्यान दे, इस पर उनकी कार्रवाई करे, नहीं तो संत समाज पूरा आंदोलन करेगा, धरना भी देगा। इसके लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमको इसकी करने की आवश्यकता ना पड़े और शीघ्र अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार पुनः करके उनके साथ जो भी है कड़ी कार्रवाई की जाए।